हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन ऐसे के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा होता है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। सो इस टास्क 2 के 3 तरह के फॉर्मेट्स हैं जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पिछले जितने भी एसेज हैं, अग्री डिसएग्री हो गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉब्लमेटिक ऐसे हैं, और सभी ऐसे के हमारे पास टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के एसेज हैं, हमें कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं, और रीडिंग ब्लैंक्स, इन सब के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। किसी को भी कभी कोई ऐसे टाइप देखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनमें उनकी हेल्प ले सकते हो। सो नाउ मूविंग फर्दर, बोथ व्यूज़ और ओपिनियन वाले में देखिए क्या हमसे पूछा होता है डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट एंड देन गिव योर ओन ओपिनियन। दोनों साइड्स को डिस्कस कीजिए। जो भी आपसे आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन पूछा गया है, डिबेट हो रही है जिस चीज़ को लेके, जिस मुद्दे को लेके, तो उस पर दोनों साइड्स उसके डिस्कस करिए और अपना ओपिनियन दीजिए। या सिंपली क्वेश्चन होता है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, या डिस्कस द मेन आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस स्टेटमेंट एंड गिव योर ओन ओपिनियन। इसके मेन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं स्टेटमेंट के वो डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो। या सिंपली दोनों सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में, देन उसके बाद सिंपली बस उन्होंने पूछा होता है व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन में आपका ओपिनियन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस साइड को फेवर कर रहे हो। तो इसमें 2 व्यू पॉइंट्स बेसिकली आपको बताने होते हैं। डिस्कस बोथ व्यूज़ का यही मतलब है कि वेदर आप फर्स्ट व्यू पॉइंट को फेवर कर रहे हो या सेकंड को। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है देखिए वो इस तरह से बनेगी। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट तो आता ही आता है हर एक इंट्रोडक्शन में, देन रीफ्रेजिंग। तो उसके बाद मेनली इसमें क्या किस चीज़ का पार्ट होता है, रोल होता है टू प्ले, दैट इज़ थीसिस स्टेटमेंट। इन थीसिस स्टेटमेंट यू शुड गिव योर ओपिनियन वेदर यू फेवर फर्स्ट और सेकेंड व्यू। थीसिस स्टेटमेंट पे आपको अपना ओपिनियन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फर्स्ट व्यू पॉइंट को फेवर कर रहे हो या सेकंड को। सिर्फ जस्ट ये थीसिस में बताने के लिए होता है, बाकी ऐसे का जो वो फॉर्मेट है, जो आगे स्ट्रक्चर है, वो यही रहता है कि आपको दोनों व्यू पॉइंट्स डिस्कस तो करने हैं बैलेंसिंग करके। प्लस जो पर आपका अपना ओपिनियन है वो सिर्फ एक थीसिस में आपको बताना होता है कि आपने फर्स्ट व्यू पॉइंट को फेवर किया है या सेकंड को। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपको दोनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है। अब जैसे फर्स्ट व्यू पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मर व्यू पॉइंट, अपनी थीसिस को थोड़ा अच्छे ढंग से लिखने के लिए। सेकंड व्यू पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, लेटर। फॉर्मर होता है पहले वाला, लेटर होता है बाद वाला। तो आपके वर्ड्स की रेपिटिशन ना हो क्वेश्चन में से, या आपने ऊपर जो भी पैराफ्रेजिंग की है उसमें से रिपीट ना हो वर्ड्स, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो थीसिस में कि मैं फॉर्मर व्यू पॉइंट को फेवर कर रही हूँ या लेटर को। थीसिस शुड बी सेम इन ऑल स्ट्रक्चर्स। जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आज आपको बताऊंगी, फॉर्मेट्स जितने भी बोथ व्यूज़ प्लस ओपिनियन ऐसे के हैं, उसमें थीसिस सब में ही सेम जाएगा। इट मस्ट टेल योर ओपिनियन, बस ये होना चाहिए कि आपका ओपिनियन उसमें एग्जामिनर को क्लियर हो। अब स्ट्रक्चर 1 देखते हैं, इंट्रोडक्शन। BP1 में आपका फर्स्ट व्यू पॉइंट आ गया, BP2 में सेकेंड व्यू पॉइंट, BP3 में आपका कंक्लूजन के साथ ही ओपिनियन आ गया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंक्लूजन कम ओपिनियन आप दे रहे हो, तो जब तक आप आइल्स में किसी ऐसे को कंक्लूड नहीं करते हो तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग आपको टू कंक्लूड या कंक्लूजन के लिए आप जो भी यूज़ करते हो कनेक्टर्स वो यूज़ करने हैं, जैसे इन द एपिलॉग, टू रिटरेट, कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हो इन कंक्लूजन। तो उसके बाद आपने ऐसे स्टार्ट करना है। तो इन बिटवीन साथ ही बाद में आपने अपना एक लाइन लिख के कंक्लूजन को, उसके बाद अपना ओपिनियन साथ ही उसमें मर्ज कर देना है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर ये हो जाता है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर 2 जिसमें हम बताएंगे इंट्रोडक्शन, वो जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक में मैंडेटरी है। उसके बाद BP1 में अदर व्यू पॉइंट दैट यू आर नॉट फेवरिंग, मे बी फर्स्ट और सेकेंड। अब BP1 में आप कौन सा व्यू पॉइंट लिखोगे जिसको आप फेवर नहीं कर रहे हो। सपोजिंगली आपने थीसिस में लिखा है कि मैं फर्स्ट व्यू पॉइंट के साथ हूँ, कोई भी साथ रीज़न दे दिया कि इस वजह से, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट व्यू पॉइंट को फेवर कर रहे हो वो BP2 में आएगा, क्योंकि BP2 में देखिए हमारे पास क्या है, माई ओपिनियन, द व्यू पॉइंट दैट यू आर फेवरिंग वेदर फर्स्ट और सेकेंड। जिस व्यू पॉइंट को आप फेवर कर रहे हो चाहे वो फर्स्ट या सेकेंड है, फाइन। अगर आपने अपनी थीसिस में लिखा है कि मैं सेकेंड व्यू पॉइंट के साथ हूँ, मैं सेकेंड वाले को फेवर कर रही हूँ, तो फिर कैसे होगा, फर्स्ट व्यू पॉइंट BP1 में आ जाएगा,
आपका ओपिनियन यानी सेकंड व्यू पॉइंट BP2 में आ जाएगा, देन कंक्लूजन। बात वही है, व्यू पॉइंट्स दोनों ही डिस्कस करने हैं, बट सिर्फ इतना फ़र्क है कि जिस व्यू पॉइंट को आपने फेवर किया है वो आप BP2 में लिखोगे। देन उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन, ये सबसे पुराना ओपिनियन एसेस का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है, वेरी सिंपल। BP1 में फर्स्ट व्यू पॉइंट, BP2 में सेकंड व्यू पॉइंट, BP3 में आ जाएगा माय ओपिनियन, आपका खुद का ओपिनियन। देन उसके बाद कंक्लूजन। 2-3 लाइन्स आर सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट, इनफ है, इससे ज़्यादा मत लिखिए। डू नॉट एक्सपैंड मच इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन। कंक्लूजन को बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचिए, बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड्स या लाइंस लिखने की कोशिश मत कीजिए, इसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, नहीं तो क्या होता है यूजुअली स्टूडेंट्स रिपीट कर देते हैं अपनी बात को। देखियो अब इसमें कंक्लूजन और माय ओपिनियन है जो वो अलग अलग लिखने हैं, अलग अलग पैराग्राफ्स बनेंगे। तो क्या होता है बेसिकली जब स्टूडेंट्स माय ओपिनियन में जो चीज़ लिखते हैं वही चीज़ को वो कंक्लूजन में रिपीट कर देते हैं, जिससे आपके बैंड्स लूज़ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे यही रिकमेंड किया जाता है, अगर तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो कंक्लूजन में जस्ट सिर्फ 2-3 लाइन्स लिखिए जो कि बिल्कुल सफिशेंट आपके ऐसे के लिए। डू नॉट एवर फॉरगेट टू गिव योर ओपिनियन इन सच टाइप्स ऑफ एसेज वेयर इट इज़ आस्क्ड स्पेशली और सेपरेटली। अब जितने भी एसेज हैं उनमें अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर ओपिनियन, डिस्कस योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, जितने भी एसेज हैं उसमें कभी भी अपना ओपिनियन देना मत भूलिए, अदरवाइज़ आप अपने बैंड्स को लूज़ करते हो और वो ऐसे इनकम्प्लीट माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।